Hello students, how are you? Fine? Well, आइए आपको आज स्टैंडर्ड 3 के लिए चैप्टर 6 जो रैन इन समर है इसके बारे में कुछ बताते हैं। इससे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको मैं लिख दिया हूं। अगर इसके बाद भी आपको कोई कठिनाई होती है किसी वर्ड्स में तो आप उसको डिक्शनरी से देख करके लिख लेंगे और इसके बाद मैं अब इसको पढ़ाऊंगा। इसका मीनिंग, रैन इन समर। रैन इन समर का मतलब हो गया ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा होती है तो इसके फलस्वरूप क्या क्या होता है। कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, इसको देखिए। हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन। यहाँ हाउ ब्यूटीफुल से मतलब वेरी ब्यूटीफुल से है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन after the dust and heat in the broad and fiery street in the narrow lane. How beautiful is the rain. यानी जब सड़कों पर या गलियों में जब काफी धूल होते हैं या फिर अधिक तापमान हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो जब वर्षा होती है तो कितना खूबसूरत नजारा होता है। बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा लगता है, मनभावन होता है। हाउ इट क्लैटर्स along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. How it clatters along the roofs. यानी जब ये छत पर पड़ते हैं, वर्षा की बूंदें जब छत पर पड़ती हैं तो कैसे ये थप थप की आवाज करती हैं। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, और पशुओं के जो चलने की आवाज होती है, खुरों की आवाज होती है, वैसी ही आवाज ये करती हैं। हाउ इट गसेज एंड स्ट्रगल्स आउट, और जब ये बारिश तेज हो जाती हैं तो एक तरह से ये बौछार करती है, वर्षा के बूंदों की बौछार करती है। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, और जब पानी जब बहने लगती है तो आप लोग देखते जैसे अभी छत है, लेकिन पहले अधिकांश घर खपरेल होते थे। तो खपरा में क्या होता था कि उसमें आगे की ओर टोटी लगा होता था। तो टोटी से जब अधिक तेज वर्षा होती है तो वो वहां पे पानी की जो धार होती है काफी मोटी हो जाती है, और कभी कभी कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ पानी वहां पे जो है ओवरफ्लो हो गया तो ऊपर से भी वो आने को आतुर हो जाती है। Across the window pane it pours and swift and white with a muddy tide. और जब ये वर्षा की बूंद कांच के शीशे पर पड़ती है तो इस पार से उस पार तक जाती है, और फिर एंड स्विफ्ट एंड वाइट विथ अ मडी टाइड, और जब ये भूमि पर गिरती है तो एक ज्वार के रूप में जो है तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। लाइक अ रिवर डाउन द गटर डुअर्स द रैन द वेलकम रैन इन द कंट्री ऑन एवरी साइड वेयर फार एंड वाइड। कहने का मतलब कि जब वर्षा होती है तो समतल मैदान पर जब वर्षा होती है तो वहां जो है एक जो पानी का जो बहाव होता है वो एक नदी का रूप ले लेती है। अभी आप भी देखते होंगे, और वैसे भी कहा भी गया है कि जल जो है अपना माने रास्ता, अपना मार्ग खुद ढूंढ लेती है। तो जिधर की ओर मतलब उनका बहाव होता है वहां से जो है सो वो माने चल निकलती है। Like a leopard's tawny and spotted hide stretches the plain to the dry grass and the drier grain. How welcome is the rain. Like a leopard's tawny and spotted hide. यहाँ पे HID हाइड नाउन भी होता है और हाइड वर्ब भी होता है। हाइड वर्ब में छिपना या छिपाना, लेकिन यहाँ जो हाइड है इसका मतलब पशुओं के जो मोटे खाल होते हैं उससे है। Like a leopard's tawny and spotted hide, यानी चीते के जो मोटे खाल होते हैं जो गहरे पीले रंग के या चितकबरे होते हैं, उसी तरह ये मैदान में दूर दूर तक फैल जाते हैं। आप भी देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि दूर जब आप अपनी निगाह दौड़ाएंगे
नजरें दौड़ाएंगे तो देखेंगे कहीं मिट्टी है, कहीं पानी है, कहीं मिट्टी है, कहीं पानी है। टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन हाउ वेलकम इज द रेन। और इन शुष्क घास के लिए तथा इन शुष्क अनाज के लिए, अनाज से मतलब जब फसल खेतों में लगी होती है और जब उनको पानी की आवश्यकता होती है और वहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, और वैसे भी भारत वर्षा पर आधारित खेती ज्यादा होती है भारत में, तो उन शुष्क फसलों के लिए या शुष्क घासों के लिए जो है ये वर्षा काफी अच्छी होती है और वो सब इन वर्षा का जो है स्वागत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन बातों को दर्शाने के लिए कवि हमें इस पोएम को लिखे हैं और हम सभी को जो है ये बताने का प्रयास किए हैं कि वर्षा जो है काफी अच्छा होता है। वैसे वर्षा को ऋतुओं की रानी भी कहा गया है। थैंक यू। इसको पढ़िए, फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं।